अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो है वर्मी कंपोस्ट पे। दो हिस्सों पे इस प्रोग्राम को मैंने डिवाइड किया है। पहले हिस्से में तो ये ऐलान करना है कि अब आप लोग जो है हमारे से कंपोस्ट और वर्म्स आप लोग ले सकते हैं, अवेलेबल हैं, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपने ऑर्डर प्लेस करना है, इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज जो है ना वो आपके सिटी में आपका कंपोस्ट और वर्म्स वो पहुंच जाएंगे। डिलीवरी चार्जेस आपके थ्रू आपके होंगे। आपने बताना है कि आपको ट्रेन जो है वो नज़दीक पड़ता है, वो इजी है, या ट्रक का डे, या फिर जो है वो बस सर्विस। जो चार्जेस होंगे डिलीवरी वो आपके होंगे। बाकी आप कोई भी सर्विस सेलेक्ट करें, हम उनके थ्रू आपको भेज देंगे। जो दूसरा हिस्सा है जो कि बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, उसमें जो है अभी पिछले दिनों मैंने एक बंदे को 2 टन के करीब जो है कंपोस्ट दिया था। उसकी एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, डिटेल से मैंने उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन की है। तकरीबन कोई 3 मिनट की वीडियो है। वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखना है। जो लोग इस काम में, इस बिजनेस में या इस चीज़ को इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड है, वो वीडियो उन्होंने लाजमी देखनी है। अब इसके बाद जो है मैंने जो एक्सप्लेन करना है वो ये कि कंपोस्ट के फ़ायदे क्या हैं। लोगों ने कंपोस्ट का नाम सुना हुआ है, या इस चीज़ का सिर्फ इतना ही पता है कि भाई ये कोई कारोबार है, या ये एज आ ऑर्गेनिक जो है खाद हम यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उनको नहीं फ़ायदा कि भाई ज़मीन को इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वायद हैं, ये इनका नहीं पता। 9 के करीब फ़ायदे हैं जो मैंने आप लोगों को बताने हैं। अब ये 9 फ़ायदों पे एक फ़ायदे पे मैं अलग अलग प्रोग्राम बनाऊंगा इंशाल्लाह अगले दिनों में। आप लोगों ने इन 9 फ़ायदों को गौर से सुनना है, गौर से देखना है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक फार्मर को, एक आम पाकिस्तानी को जो घर बैठा है सब्जी और फ्रूट खा रहे हैं, और मुल्क के इकानमी को क्या फ़ायदा हो सकता है। ये आप लोगों ने ये कंप्लीट एक जो सीरीज़ है, कोई 9 के करीब 10 वीडियो के करीब जो वीडियो बनेगी आज, एक ये वीडियो और 9 जो है इसके फ़वाइद पे, ये तकरीबन कोई 10 के करीब वीडियोस होंगे। ये आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। इसमें जो फार्मर्स हैं, जो ज़मींदार हैं, उनके लिए जो है बहुत फ़ायदे की बातें होनी हैं। तो चलते हैं सबसे पहले जो है इनके फ़वाइद पे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। 9 के करीब जो मोटी मोटी फ़ायदे हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दे देता हूँ कि इसकी क्या फ़ायदे हैं। जो पहला फ़ायदा है वो सॉइल एरेशन है। सॉइल एरेशन का मतलब ये है कि पानी में आपकी जो मट्टी है वो बह जाती है पानी के साथ। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि मेरी जो मट्टी है, ज़मीन की मट्टी है, वो बह जाती है पानी में। आप कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, कहीं बहेगी नहीं। दूसरे नंबर पे है असिस्ट इन स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट। आप लोगों को पता है कि पिछले साल जो सैलाब आए, ज़मीन बह गए, घर बह गए, फसलें बह गई, सारा कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। सिंध के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि अभी भी वहाँ पे फुट पानी खड़ा है। बलूचिस्तान इसी तरह है। KPK के पूरे शहर जो है, जिस तरह स्वात के इलाके थे, बागात थे, वो सारे के सारे बह गए। अब जो है ये कंपोस्ट करता क्या है कि अगर आप कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज़मीन, चाहे वो कितनी तूफानी बारिश क्यों ना हो, सैलाब क्यों ना हो, आपकी ज़मीन बहेगी नहीं पानी में। आपकी ज़मीन जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है किसी भी किस्म की इन्वायरमेंटल चेंजेस को। सो इससे ज़्यादा फ़ायदा और क्या चाहिए आपको। एक मुफ्त में चीज़ आपको पड़ रही है जो कि आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है प्रोमोट हेल्थियर प्लांट ग्रोथ। प्रोमोट हेल्थियर प्लांट ग्रोथ का मतलब ये है कि जो भी चीज़, जो भी बीज आप ज़मीन में डाल रहे हैं वो सेहतमंद होगा। वो सिर्फ वो पौधा सेहतमंद नहीं होगा, जो इंसान, जो जानवर उसको खाता है वो भी सेहतमंद रहेगा। उसके अंदर जो है वो बीमारियां नहीं जाएंगी, उसके अंदर जो है वो केमिकल्स नहीं होंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही सारा कुछ होता है, तो इसके अंदर किसी भी किस्म की केमिकल का जो है वो दाखिल नहीं होता। सो हेल्थियर प्लांट का मतलब आपकी सेहत जो है वो हेल्थियर होगी, आपको सेहतमंद फल मिलेगा, सेहतमंद सब्जी मिलेगी, तो आपकी सेहत जो है वो सेहतमंद होगी। आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। अगर आपका प्लांट नहीं सेहतमंद तो आप कैसे सेहतमंद होंगे। कंजर्व वाटर, चौथे नंबर पे है कंजर्व वाटर। कंजर्व वाटर का मतलब क्या है कि पानी का मुहाफिज है। आप थोड़े पानी लगाएंगे तो वो देर तक वो पानी रहेगी, आपकी जमीन में जाएगी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पानी देता हूं तो जो है 4-5वें दिन बाद जो है मेरी जमीन सूख जाती है, मेरी जमीन बहुत गर्म है।
भाई ज़मीन नहीं गर्म, आपने जो केमिकल इस्तेमाल किए हैं, इतनी केमिकल जो हर साल आप इस्तेमाल करते हैं, हर फसल के अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ज़मीन का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे तो पानी ज़मीन के अंदर जज़ब होगी, वो जज़ब होगी तो फल मिलेगा, जज़ब होगी तो आपको सब्जी मिलेगी और सेहतमंद सब्जी मिलेगी। उसके बाद ये रिड्यूस वेस्ट, जो गंदगी हम फैलाते हैं, 3 टाइम जो है हम गंदगी फैलाते हैं, नाश्ते के टाइम, फिर लंच के टाइम, फिर जो है डिनर के टाइम। अब हर घर में किचन मौजूद है, हर घर में खाना पकता है, हर घर में सब्जी फ्रूट काटे जाते, इसका वेस्ट हम बाहर फेंक देते, डस्टबिन तक भी नहीं लेके जाता कोई। अगर आपके पास कोई बंदा है या आप खुद जिम्मेदार हैं तो ये कंपोस्ट, ये जो वेस्टेज है, किचन वेस्टेज है, ये आप लोगों से उठा के तो आप अपने फार्म, अपने जो कंपोस्ट का फार्म बनाए वहां पे आप डाल सकते हैं, बजाय ये कि ये आपके लिए जहर बने, आपके लिए एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनेगा जिससे आप कमा सकते हैं, आपकी सोसाइटी कमा सकती है, आपका मुल्क कमा सकता है। छठे नंबर पे कम्बेट क्लाइमेट चेंज, भाई जंग करता है क्लाइमेट चेंज से। जिस तरह पाकिस्तान हाई रिस्क कंट्रीज में है क्लाइमेट चेंज के, वजह क्या है कि भाई यहाँ पे कोई तौर तरीका नहीं है, यहाँ पे जो है वो धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे जो है वो धुएं जो है वो छोड़े जा रहे हैं, यहाँ पे गंद बाहर, आप रोडों पे जाए, आप बाजारों में जाए, गंद ही गंद नजर आता है। अगर हुकूमती सतह पे ना ही सही, अगर फार्मर ही सिर्फ इतना करे कि भाई मैंने केमिकल खाद नहीं लेने, मैंने खुद खाद प्रोड्यूस करना है, तो ये जो शहर है, ये जो गाँव में गंदगी है, ये तो मेरे ख्याल में कोई 2-3 महीने के अंदर अंदर साफ हो जाएगा। क्योंकि फार्मर को फिर पता है कि भाई इससे क्या बनता है, उसके लिए ब्लैक सोना बनता है इसके अंदर। वो ब्लैक सोना कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये आप सीखेंगे, देखेंगे तो फिर पता चलेगा। इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? सोना है भाई, और ये गंदगी से बनता है, इस पे पैसे नहीं खर्च होते, आपको मैक्सिमम कोई 50-60 हजार खर्च आएगा इस पे। उसके बाद फिर आप अपने भी लिए भी यूज कर सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। गंदगी का जो है वो खात्मा हो जाएगा। टनों के हिसाब से पिछले साल पता नहीं कितने हजार मेट्रिक टन जो है सिर्फ के नालों से, कराची के नालों से जो है वो गंद उठाया गया, अभी भी भरे पड़े हैं, वही खत्म नहीं हो रहे। तो बजाय ये कि इधर से उठा के दूसरी जगह पे डाल दे तो वो तो भी गंदा हो रहा है। इससे हम ब्लैक गोल्ड बनाएं। 7वें नंबर पे है रिड्यूस प्रोजेक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट। प्रोजेक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है? जो हर साल हर फसल के हिसाब से फार्मर जो है वो टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से एक छोटे से जमीन के टुकड़े में जो है वो खाद डाल रहे हैं, वो कभी पोटाश डाल रहे हैं, कभी जिंक डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? कि जमीन के अंदर जान नहीं है। जान क्यों नहीं? कि भाई हम केमिकल डाल रहे हैं, वो केमिकल ने 4-5 महीने एक फसल के लिए काम करें, उसके बाद जमीन का बेड़ा गर्क कर देना है। आप कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए है, 2 साल के लिए बेशक हो। आपके पास तो फ्री में आ रहे, आप तो खुद प्रोड्यूस करें, पैसे तो कम से कम नहीं दे रहे हैं इस पे। आपके मुल्क का खर्च नहीं होता, फार्मर का अपना खर्च नहीं होता, किसान का अपना खर्च नहीं होता, इस आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं तो कोई 1-2 कनाल की जमीन वक्फ कर दी इसके लिए, ताकि आप भी सेहतमंद हो, आपका खर्च भी कम हो और मुल्क को भी फायदा हो। इंप्रूव सॉइल हेल्थ। अब ये इंप्रूव सॉइल हेल्थ किस तरह होगा भाई? जब तक आप ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी जमीन सेहतमंद नहीं होगी। सॉइल कब हेल्थी होगा? तब हेल्थी होगा जब इसके अंदर कोई हेल्थी चीज जाएगा। आपने केमिकल डाला है तो भाई उसने क्या हेल्थियर करना है आपकी जमीन को? नहीं करना हेल्थी, उसने उल्टा आपकी जमीन को नुकसान पहुंचाना है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाना है। 9वें नंबर पे है, आखिरी नंबर पे है असिस्ट इन वेटलैंड रिक्लेमेशन। वेटलैंड रिक्लेमेशन जो है, जो आपके अंदर जमीन के अंदर की जो नमी है वो बरकरार रहती है। आप कोई भी बीज डालेंगे वो टाइम पे ग्रो भी करेगा, टाइम पे पकेगा भी, टाइम पे फ्रूट भी देगा, टाइम पे इसकी प्रोडक्शन भी होगी और अच्छी प्रोडक्शन होगी। यहाँ पे जो है हमने ट्यूबवेल लगा दिए, नहरों का पानी इस्तेमाल हो रहा है, डैमों का पानी इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। और फिर जो है होता ये है कि गर्मी में बिजली नहीं मिलती, कि भाई पानी की कमी। अगर हम ऑर्गेनिक चीजों पे जाएं तो ना पानी की कमी होगी, ना कोई मसले मसाइल होंगे। अब ये आखिर पे आप लोग जो है वो वीडियो देखें, जो मैं आप लोगों ने स्टार्ट को बताया था कि कोई 3 मिनट की वीडियो है कंपोस्ट के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो है कंपोस्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग की वीडियो देखें और मुझे दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।
السلام علیکم ناظرین، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورمی کمپوسٹ کا جو ہے وہ کمپوسٹ یہ پیک ہو رہا ہے۔ ایک کلائنٹ ہے میرا، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اب ذرا میں جو ہے نا اس میں یہ جو آپ لوگوں کو وگلر نظر آ رہے ہیں نا ایسینوفیٹیڈا، اس کی پرائس میں نے چارج نہیں کی ہے۔ میں صرف اس بندے کو ایز جو ہے جو فارمر ہے اس کو میں صرف یہ کمپوسٹ دے رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کمپوسٹ جو ہے ایز اے سیمپل میرے سے منگوایا ہے۔ یہ 40 kg جا رہے ہیں اور یہ 40 kg کمپوسٹ میں دے رہا ہوں۔ اب اس میں آپ لوگ کوالٹی دیکھیں، چونکہ بندے نے میرے سے صرف کمپوسٹ منگوایا ہے، لیکن ساتھ میں یہ وگلر دیکھیں۔ یہ وگلر آپ کو مارکیٹ میں جو ہے نا ایک بندہ جو ہے نا کوئی بھی ہو، یہ ایک وگلر جو ہے نا، یہ ایک وگلر تقریباً 2 انچ کا ہے، یہ بھی مفت میں نہیں دے گا۔ یہ ایک وگلر اگر آپ ثابت لیتے ہیں نا ثابت، تو یہ تقریباً 5 سے 6 روپے کا پڑے گا آپ کو، لیکن یہ جو ہے نا میں فری آف کاسٹ دے رہا ہوں۔ یہ جو کمپوسٹ لے گا سمجھے کہ اس طرح کے وگلر اس میں بے شمار ہوں گے۔ یہ 40 kg میں آپ سمجھے کہ کوئی آدھا کلو سے اوپر کے یہ ریڈ وگلر جو ہے نا اس کو مفت میں ملیں گے۔ صرف ذرا کوالٹی چیک کریں، ریڈ وگلر کی بھی کوالٹی چیک کریں۔ یہ صرف کوئی ایک نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ہیں اس میں۔ آپ دیکھیں گے صرف کمپوسٹ کی کوالٹی دیکھیں، یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے ہمارے پاس۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایکسپورٹ کوالٹی نہیں چاہیے، مجھے ذرا لو کوالٹی چاہیے جس میں جو ہے وہ گلے سڑے سبزیاں وغیرہ یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہوں، جس میں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ گند ہو، تو وہ چاہیے تو وہ بھی ملے گا۔ یہ ہے ایکسپورٹ کوالٹی۔ یہ آپ دیکھیں گے نا، یہ صرف کوالٹی آپ لوگ چیک کریں، یہ کوالٹی چیک کریں۔ یہ اس طرح کے یہ ورمز جو ہے نا یہ فری آف کاسٹ، اس کی کوئی چارجز نہیں ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ اس میں جو ہے ویسے ہی جائیں گے۔ یہ اگر آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں، جو ورمز ہیں اس کے لیے جگہ بنا دیں، تو یہ آپ کو مفت میں پڑیں گے۔ اور اس کے یہ جتنے بھی ہیں نا، اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں اس میں نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہا ہے، یہ وائٹ ان کے انڈے ہیں، یہ انڈے مفت میں مل رہے ہیں، اس کی کوئی چارجز نہیں ہیں۔ یہ صرف آپ کو ایکسپورٹ کوالٹی میں ملے گا، جو لوکل کوالٹی ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ جو ہے نا یہ ایکسپورٹ کوالٹی، یہ آپ لوگ دیکھیں۔ میں اٹھا رہا ہوں رینڈملی، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 3 جو ہے نا وہ ریڈ وگلر وہ آ رہے ہیں۔ یہ انڈے ہیں، یہ آپ چیک کر لیں، یہ وائٹ کلر کا بڑا سا یہ انڈے ہیں۔ یہ انڈے جو ہیں یہ آپ کو مفت میں مل رہے ہیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی انڈے کو بالکل قریب سے آپ لوگوں کو دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، 1 منٹ، یہ انڈے، یہ اس طرح کہ آپ سمجھے کہ کوئی 10-12 ہزار اس کے اندر انڈے ہوں گے۔ سو یہ ایکسپورٹ کوالٹی میں صرف جو ہے نا اویلیبل ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، پھر یہ ورمز آ گیا اس میں، لیکن یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے۔ جس بھی فارمر کو چاہیے میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، میرے سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ یہ ایکسپورٹ کوالٹی آپ لوگوں کو ملے گا۔ مارکیٹ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ مکس دیتے ہیں، اس میں آدھا کاغذ، آدھا سبزی اور آدھا جو ہے وہ کیچڑ ہوتا ہے۔ کمپوسٹ جو ہے وہ صرف 10% ہوتا ہے، لیکن یہ 100% کمپوسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں کمپلین کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کمپلین کریں تو بھائی پیسے بھی واپس، اور مال کے آنے جانے کا خرچ بھی میرے ذمہ۔ یہ کمپوسٹ آپ لوگ چیک کریں، زبردست کوالٹی۔